गणगौर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र में मनाए जाने वाला एक पर्व है जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तीज को आता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां और विवाहित महिलाएं शिव पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। पूजा करते हुए धूप से पानी के छींटे देते हुए गोर गोर गोमती गीत का गायन करती हैं। इस दिन पूजा के समय रेणुका की गोर बनाकर उस पर महावर, सिंदूर और चूड़ी चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। चंदन, अक्षत, धूप बत्ती, दीप नैवेद्य से पूजन करके भोग लगाया जाता है। यह परंपरा सालों से चली आ रही है। राजस्थान में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है गणगौर का त्योहार। शिव और पार्वती की होती है पूजा अर्चना। ईश्वर और गौरी के रूप में की जाती है पूजा। कुंवारी लड़कियां मनपसंद वर पाने की करती है कामना। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु और सुख शांति के लिए करती है कामना। 18 दिनों तक चलता है यह पर्व। उदयपुर में 2 दिन के लिए लगता है गणगौर का मेला। गणगौर का पर्व राजस्थान के झीलों के शहर कहे जाने वाले उदयपुर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणगौर का अर्थ है गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती को कहा जाता है। इस पर्व में कुंवारी लड़कियां मनपसंद वर पाने की कामना करती है, तो वही विवाहित महिलाएं चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर पूजा और व्रत कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। यह पर्व होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक कुल 18 दिनों तक चलने वाला एक त्योहार है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता गवर्जा होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती है और 18 दिनों के बाद भगवान शिव उन्हें फिर लेने के लिए आते हैं और चैत्र शुक्ल तृतीया को उनकी विदाई होती है। इसके लिए यह पर्व मनाया जाता है। गणगौर पर्व की पूजा में गाए जाने वाले लोकगीत इस अनूठे पर्व की आत्मा है। इस पर्व में गवर्जा और ईश्वर की बड़ी बहन और जीजा जी के रूप में गीतों के माध्यम से पूजा होती है तथा उन गीतों के उपरांत अपने परिजनों के नाम लिए जाते हैं। राजस्थान के कई प्रदेशों में गणगौर पूजा एक आवश्यक वैवाहिक रीत के रूप में भी प्रचलित है। राजस्थान में गणगौर का पवित्र त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणगौर पूजा में कन्या और महिलाएं अपने लिए अखंड सौभाग्य, अपने पीहर और ससुराल की समृद्धि तथा गणगौर से प्रतिवर्ष फिर आने का आग्रह करती है। गणगौर 16 दिन की पूजा की जाती है। होलिका माता का दहन होने के बाद जमरा बीच पर इस पिंडे बनाए जाते हैं जो राख होती है होलिका दहन की। उससे फिर हमारे समाज के कोई भी 16 दिन तक पिंडे बनाने के बाद उनकी पूजा की जाती है, उनके भोग लगाया जाता है। और उसके बाद सातम जब होता है तब हमारे यहाँ पर समाज की सभी लेडीज़ इकट्ठी होकर मंदिर जाती है और लोटों को फूलों से सजा के वापस जहाँ पर हमारे पिंड होते हैं वहाँ पूजा की जाती है। फिर गणगौर के एक रात पहले दातन हेला जिसको बोलते हैं वहाँ छोटे माता जी लेने मोती छोटा जाया जाता है। फिर आके यहाँ पर वापस पूजा करके रात को भगवान के भांग के पकोड़े बनाए जाते हैं और रात्रि जागरण किया जाता है। फिर ये पर्व हम 4 दिन मनाते हैं जिसमें 4 दिन तक माता जी को अलग अलग रंग से श्रृंगार करके उनको पिछोला ले जाया जाता है और गणगौर वहाँ जाके हमको जल पिलाया जाता है। और ये पर्व हमारी समाज की सभी जो लेडीज़ है उसको बहुत उत्साह के साथ मनाती है और खुद भी वैसा ही श्रृंगार करती है जो गणगौर माता को किया जाता है। बड़े ठाठ से उनको नाचते हुए लेके जाते हैं और ये संस्कृति ये सुहाग का काम है और ये संस्कृति हमारे बहुत ही सालों से चली आ रही है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमारी जो आने वाली जनरेशन है इसका उत्साह ले। छबिया कला समाज के नौरे से बोल रही हूँ। यहाँ पे हमारे होली के दूसरे दिन से ही गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, जिस दिन से हम सब जमरा निकालते हैं। तो फिर जमरा निकालने के बाद में सब उस मिट्टी से उस राख से पिंड बनाते हैं। फिर उसकी 16 दिन तक हम पूजा करते हैं और सातम के दिन फिर हम मंदिर जाते हैं। मंदिर से सेहरे लेके आते हैं भगवान के, गणगौर माता के सेहरे दाब और फूल से सजाते हैं उनको। फिर सिर पे तो के कुंवारी लड़कियां भी लेके आती है सब, और सब साथ में मिलके यहाँ पे गणगौर माता की पूजा करते हैं। फिर हम मोती चौटा भी जाते हैं उसी दिन शाम के और नाना माता जी लेके आते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। फिर वापस जब 16 दिन कंप्लीट होने आते हैं
तब फिर हम 4 दिन तक गणगौर घाट जाते हैं। गणगौर घाट पे भी उनकी पूजा जल पिलाते हैं, चारों दिन अच्छे से सजा के ले जाते हैं। आपको बता दें कि उदयपुर के मोतीचोटा इलाके में छोटी गणगौर को बनाने वाले कलाकार इन दिनों शिव पार्वती और कानुड़ा की छोटी मूर्ति बनाने में जुटे हुए हैं। दरअसल इस त्योहार को लेकर मान्यता है कि कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए छोटी गणगौर का व्रत रखती है, साथ ही इस मेले में शामिल होकर इन मूर्तियों को खरीदती है और बड़ी गणगौर तक इनकी घरों में पूजा करने के बाद उस दिन पानी में विसर्जित करती है। छोटी गणगौर को लेकर शहर की कन्याओं और महिलाओं में खासा उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में कन्याएं और महिलाएं मिट्टी और लकड़ी से बनी गणगौर को खरीदकर अपने घर पर ले जा रहे हैं। गणगौर विसर्जन के दिन विभिन्न समाजों के गणगौर सज धज कर पिछोला झील के किनारे स्थित गणगौर घाट पर पहुंचती है। इस अनूठे पर्व का हिस्सा बनने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा धारण कर गणगौर घाट पहुंचती है और इस पर्व का लुत्फ उठाती है। इस अनूठे और कलरफुल फेस्टिवल का गवाह बनने के लिए देश और विदेश के कई शहरों के देशी विदेशी सैलानी लेक सिटी पहुंचते हैं। इस दिन पिछोला झील में शाही नाव में गणगौर की सवारी निकलने पर बाशिंदों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहती है। हमारे यहाँ पे गणगौर का बहुत ज़्यादा महत्व है। होली के तीसरे दिन यानी कि बीच जमरा बीच के दिन जमरा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें होली की राख से दूध मिलाकर पिंड बनाते हैं और श्रद्धापूर्वक उन 16 पिंड को 16 दिन तक उनकी पूजा करते हैं। हमारे गणगौर के मंदिर में स्थापित करते हैं और 16 दिन उनकी पूजा होती है। और होली के 7वें दिन पार्वती छोटे माता जी का मेला भरता है यहाँ पर, जिसमें मिट्टी के ईसर गौर ईसर की प्रतिमा मिलती है मोतीचोटा में। वहाँ से हम सभी महिलाएं समाज की जाती हैं और मेले से हम ईसर पार्वती जी लेके आते हैं और उनकी रोज़ पूजा होती है 30 तक। और फिर बीच में हम 1-2 बार सेहरा भी लेने जाते हैं, जिसमें कुंवारी कन्या का ज़्यादा महत्व है। कुंवारी कन्या अपने अच्छे वर की कामना के लिए पूजा करती है और बाग बगीचों से फूल तोड़कर और ईश्वर पार्वती जी को यहाँ पर उसी से पानी पिलाया जल चढ़ाया जाता है और उनकी पूजा होती है। गणगौर एक सुहाग का प्रतीक है। सुहाग की लंबी उम्र के लिए गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाती है और लड़कियां छोटी बच्चियां अपने अच्छे वर के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये इनकी पूजा 16 दिन भी करते हैं और 8 दिन के लिए भी की जाती है। तो रोज नियम के अनुसार 8 दिन तक लगातार पूजा करते हैं। फिर गणगौर के दिन इनकी अच्छी से प्रतिमा को ये पूजा करके फिर विसर्जन किया जाता है। किस तरह का उत्साह रहता है इस दिन? बहुत अच्छा उत्सव रहता है। महिलाओं में किस तरह? महिलाओं में इतना उत्सव होता है कि सज कर एक नई नवेली दुल्हन की तरह वो तैयार होकर मंदिरों में जाती है, पूजा अर्चना करती है। गणगौर पर मेला भी भरता है। दो दिन का गणगौर का यहाँ छोटी गणगौर का मेला मोतीचोटा में बसता है। वो हमारे 7 पीढ़ी पर मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला ही आ रहा है, पता नहीं कहीं कितनी पीढ़ी हो गई। अच्छा, अभी जो बाजार में गणगौर उपलब्ध हो रही है वो कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक की है? तो बाजार में तो क्या है कि लकड़ी की गणगौर मिल रही है। अब उनका तो पता नहीं क्या है, पर अपने यहाँ जब रिवाज है कि हाँ मिट्टी की गणगौर ही पूजा की जाती है। तो कितने रुपए से स्टार्ट? ये अब इस साल 300 रुपये हुए हैं, बाकी तो 250 रुपये थे पहले। राजस्थान विविध रंगों और त्योहारों में पारंपरिक गणगौर के पर्व का काफी महत्व है और यही वजह है कि शिव पार्वती के इस पर्व की धूम अब लेक सिटी में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस अनूठे पर्व को लेकर पर्यटन नगरी की महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया है। इस दौरान विभिन्न समाजों की गणगौर को महिलाएं नाचते और गीत गाते हुए जगदीश चौक पहुंचती है और महिलाएं गणगौर और ईसर जी के साथ घूमर नृत्य भी करती है। इस अनूठे पर्व की चमक 7 समंदर पार से देखने आने वाले विदेशी मेहमानों के चेहरे पर भी साफ नजर आती है। पर्यटन अधिकारी शिखा अग्रवाल ने बताया कि गणगौर के इस पर्व को लेकर जिला प्रशासन द्वारा गणगौर घाट को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उदयपुर में यह पर्व गणगौर के मेले के नाम से प्रसिद्ध है। यह मेला 2 दिनों तक चलता है।
जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर माकूल व्यवस्था रहती है। उदयपुर में गणगौर की मान्यता बढ़ने से यहाँ पर लगने वाले मेले में भी लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। गणगौर को पहले शहर के अंदरूनी इलाके में ही पूजा जाता था, लेकिन अब बाहरी इलाके के साथ साथ पूरे जिले में अलग अलग जगह पर गणगौर की पूजा होती है। गणगौर घाट पर सज धज कर आने वाली महिलाएं देशी बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी रहती है।